जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम फिजिक्स में गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम किस तरह न्यूमेरिकल को बिना पेन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम ये देख ले गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं जाएगा। तो चलिए आसान से देखिए और ध्यान से देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुनते जाइए लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण पहले कहते किसको हैं, तो चलिए हम उसके बारे में पहले अच्छी से जान लेते हैं। आप वृत्त देखे होंगे, सर्किल। तो सर्किल जैसे देखे होंगे, सपोज डेट आप मान लीजिए इसको, जैसे ये चक्की है, तो आपको समझाने के लिए इसको हम दिखा रहे हैं। इसको आप मान लीजिए जैसे ये पूरा गोल है, वृत्त है, यही गोलीय दर्पण है। यही गोल, जैसे ये पूरा गोल है, ये गोलीय दर्पण हुआ। अगर इसको हम बीच में काट देते हैं, बीच में ऐसे काट देते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये गोलीय दर्पण हुआ। और इसको अगर बीच में हम काट देते हैं, अगर बीच में काट देते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। तो गोलीय दर्पण दो भाग में बढ़ जाता है, जिसका एक है उत्तल और एक है अवतल। तो आप समझ गए होंगे इसको ध्यान से। तो गोलीय दर्पण, जैसे आप एक ले लीजिए, ये वाला वृत्त है, ये हो गया पूरा वृत्त, इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और अगर इसको बीच में हम काट दिए ऐसे, तो अगर हम इसको बीच में काट दिए हैं तो किस तरह दिखाई देगा, ये ऐसे इस टाइप का दिखाई देगा। अगर इस टाइप का दिखा दिया, अगर इसको हम काट दिए तो इस टाइप का हो जाएगा। अगर इस टाइप का हो गया तो दो भाग में, तो इसी को एक का नाम दिया है उत्तल दर्पण और दूसरा नाम है अवतल दर्पण। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हमेशा अगर दो भाग में इसको डिवाइड कर दिए, और जब भी हम मिरर रखते हैं, तो जैसे मिरर हो गया, तो मिरर को अगर हम ऐसे देख रहे हैं सामने से, तो ये वाला पीछे वाला भाग ये क्या है, कलाई यानी पेंट किया हुआ। तो ये पेंट किया हुआ है, तो हमेशा कोई भी मिरर हम अगर देखते हैं तो उसको दाहिना साइड से क्या करता है, पेंट कर देता है। मिरर को दाहिना साइड से पेंट करता है। चलिए हम इसको पेंट करते हैं। ये वाला पेंट कर दिए इसको, खास करके लड़की बकलोरियन सब ये सब काम करता है। इसे इसमें है ना, ऐसे इतना मोटा लिया, उसके बाद लेवल लिया पूरा, और इसको चलिए हम पेंट करते हैं। फिर हमेशा इसमें दाहिना साइड से पेंट करना, हमेशा इसको दाहिना साइड से पेंट करना। और ये जो लेप लगा रहता है, ये लेप रहता है चांदी का या एल्यूमिनियम का, खास करके चांदी का रहता है। और तुर्की में जो दर्पण का उपयोग सबसे पहले वहीं किया गया था, तुर्की में। तो वहाँ जो है, इसका जो पीछे वाला लेपन है, इसका पीछे वाला लेपन है, वो जो है वो लेपन लगाया था तांबा का, समझे। तो इसमें आइए, तो हमेशा दाहिना साइड से इधर से पेंट करते हैं, और हम इधर से, हमेशा इधर से, ये वाला साइड से, इधर से यानी लेफ्ट से हम इस वस्तु को, यानी लेफ्ट से इस मिरर को हम देखते हैं। हमेशा देखना किधर है, लेफ्ट से, लेकिन कलर किधर करना है, दाहिना से। कलर दाहिना से करना है। तो दोनों से, अगर बाहर की ओर धंसा है, इधर से किए, अगर बाहर की ओर धंसा हुआ है, ये देखिए, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है,
और ये बाहर की ओर उभरा हुआ। तो अगर थुथुर मुंह जैसे बाहर और निकला रहेगा तो वो हो जाएगा उत्तल। और अगर अंदर से धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि अवतल किसको कहते हैं और उत्तल किसको कहते हैं। अवतल किसको कहते हैं और उत्तल किसको कहते हैं। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला, अगर हम इसको बाहर से पेंट कर दिए तो ये बताइए पहला नंबर में ये कौन सा दर्पण कौन सा है। तो अगर बाहर से सबसे पहले इधर लेप लगाएं और हमको वस्तु इधर से देखना है, तो अगर इधर से वस्तु देखना है तो इधर से क्या है, तो ये धंसा हुआ, तो धंसा हुआ तो ये हो जाएगा अब तल। ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, इसमें माइनस किस में होता है और प्लस में किस, नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल जो रहता है वो किस में होता है। तो चलिए इसको, अगर ये पार्ट आप समझ गए होंगे तो समझिए कि दर्पण में 50% आप समझ गए हैं। तो चलिए हम कितना आसान से इसको समझते हैं कि प्लस का वैल्यू किस में होता है, माइनस का वैल्यू किस में होता है। तो अगर दर्पण ये है तो ये कहीं ना कहीं एक वृत्त बना के बना होगा, एक वृत्त बना होगा। अगर ये वृत्त बन गया तो हम अगर इसको इधर से लेफ्ट से कि राइट से, अगर इसको इधर से घुमाते हैं यानी उल्टा उल्टा, तो ये होता है माइनस नेगेटिव। तो ये हो गया था उत्तल। तो अगर ये वाला सबसे पहले अवतल दर्पण है, अगर इसको इधर से उल्टा करेंगे तो ये माइनस भी है, तो उल्टा हो जाएगा माइनस भी। अब लेते हैं हम उत्तल दर्पण। कहीं ना कहीं ये भी गोला के आकार का बना होगा, गोला का आकार का टुकड़ा होगा। तो अगर हम इसको घुराएं किधर से, राइट से, किधर से घुराएं, राइट से, किधर से घुराएं, राइट से, किधर से घुराएं, राइट से, हमेशा किधर से घुराएं, राइट से। तो अगर इससे घुराएं तो ये क्या होगा, प्लस बी यानी पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, हम रिप्लाई उसका ज़रूर देंगे। जैसे आप ये वाला ले लिए तो इसमें ना लेप लगाया गया है ना ही और कुछ लगाया गया। तो आप लोग बताइए ये कौन सा दर्पण है और ये कैसा वैल्यू है। पहला बताइए कौन सा दर्पण है, कैसा वैल्यू है, समझ गए। तो आप इसमें देखिए कि इधर मुंह उठा हुआ है, तो हमेशा लेप लगाना है इधर से, लेप लगा दीजिए। अगर लेप लगा दिए इधर से तो क्या हो जाएगा, ये उठा हुआ है तो ये हो जाएगा उत्तल। और उत्तल में बोले थे वृत्त बनाइए इसका, तो इधर से घुमाएं तो प्लस भी, ये हो जाएगा उत्तल प्लस भी। अब हम समझते हैं कि फोकस क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फोकस क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। अगर आप ये हो गया दर्पण, ठीक है, दर्पण में इसको हम लेप लगाते हैं, लेप इधर से लगा दिए। जब हम इसको लेप लगा दिए उसके बाद इसको कोई ना कोई वृत्त से ही बना होगा, यानी कोई ना कोई दर्पण से ये टुकड़ा होगा, किसी का दर्पण का टुकड़ा। तो अगर इसका रेडियस हम निकालते हैं, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो गया आर, रेडियस आर हो गया। और इसी का आधा किसका, रेडियस का आधा यानी यहाँ पे इसी को कहता है फोकस, समझ गए। यानी रेडियस का आधा
रेडियस का आधा, तो यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस हो गया, इसका अगर आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी को एफ, यानी एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दीजिएगा, आपको बोल देगा किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 है, किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है 40 है, तो उसका फोकस क्या होगा, यानी एफ उसका क्या होगा। तो आप बिना पेन उठाए बोल दीजिएगा 20। कैसे बोल दीजिएगा कि हमेशा रेडियस का क्या होता है, हमेशा रेडियस का क्या होता है, हमेशा रेडियस का आधा होता है, हमेशा रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। तो चलिए आपको क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि अगर वक्रता यानी r बराबर दिया है 50, f बराबर क्या होगा, तो आप जाहिर सी पहले बात कीजिएगा कि 50 दिया है r, f निकालना है, f बराबर r/2, यानी रेडियस का आधा। तो रेडियस मेरा कितना है 50 है, आधा कर दीजिए हो जाएगा 25। तो यहाँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। और चलिए अब बात करते हैं हम समतल दर्पण। गोलीय दर्पण समझ गए, इसको चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। इसमें गोलीय दर्पण को दो टुकड़ा अगर कर देंगे तो दो में बढ़ जाएगा। और अगर वस्तु हमेशा अगर हम देखते हैं, सॉरी, अगर लेप दर्पण में, जैसे अगर दर्पण में लेप लगाया जाता है तो हमेशा लगाया जाता है दाहिना साइड, और हम वस्तु को देखते हैं पीछे से। हम वस्तु को कहाँ से देखते हैं, यानी हम दर्पण को कहाँ से देखते हैं, पीछे से। हम दर्पण को देखते हैं पीछे से, इधर से लेप लगाया और इधर से देखते हैं, उसका पीछे से देखते हैं। तो अगर पीछे से देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर लेप लगा दिए हम, इसमें अगर इधर से लेप लगाएं और इधर से देखें, जो मुंह उठा हुआ प्रतीत हो, वैसा दर्पण जिसका मुंह उठा हुआ प्रतीत होता है वो होता है उत्तल, और जिसका धंसा हुआ प्रतीत होता है वो होता है अवतल। जो धंसा हुआ प्रतीत होता है वो होता है अवतल। अगर दर्पण हमेशा कोई ना कोई वृत्त का, यानी कोई ना कोई दर्पण, यानी ये हो गया क्या, गोलीय दर्पण। अगर दर्पण कोई ना कोई गोलीय दर्पण का टुकड़ा होगा, अवतल या उत्तल, दोनों में से कोई भी टुकड़ा होगा, और एक तरफ से अगर धंसा है, यानी ये धंसा है तो क्या हो जाएगा अवतल, और अगर उठा हुआ है तो क्या हो जाएगा उत्तल। तो चलिए अब बात करते हैं समतल का। समतल इससे और भी आप लोग को आसान लगेगा। समतल, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ आएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ रखने पर कहाँ बनता है, बड़ क्यों बनता है, छोटा क्यों बनता है, आवासी क्यों बनता है। तो देखिए ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में क्या होता है, ये भी जो है एक ना कोई छोटा गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। आप बोलिएगा कैसे गोलीय दर्पण का टुकड़ा है, तो अगर यहाँ से यहाँ है तो आप समझिएगा कि ये तो एक रेखा है, तो आपको गोलीय दर्पण। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ये हो गया वृत्त हो गया, यानी ये हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण का सभी भाग मिटा देते हैं, सभी भाग टोटल मिटा देते हैं। अब कुछ छोटा सब मिटा दिए यहाँ पे। अब इतनी सा भाग, यानी इतनी सा भाग हम छोड़ दिए, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या गोलीय दर्पण का हिस्सा है? बोलिएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो अगर पूरा गोल, पूरा यानी वृत्त टाइप का सबसे बड़ा, और यहाँ से कुछ सब को हटा दे और कुछ लंबा छोटा रहने दे, छोटा रहने दें, तो इस टाइप का दिखाएगा, तो इसी को कहते हैं समतल दर्पण। इसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण, सॉरी।
जैसे कि आप पृथ्वी आप लोग कहते हैं चपटा, लेकिन वो इतना गोल है, इतना गोल है, इतना बड़ा गोल है कि उसका कुछ भाग ही आप लोग देख पाते हैं। जैसे आप नवादा से पटना चलाएं, जम्मू से पटना चलाएं, पटना से दिल्ली चल जाएं, तो आप सीधा सीधा सफ़र कीजिएगा तो बोलिएगा सीधा है, वैसा नहीं, वो गोल है, उसका कुछ ही भाग आप सफ़र कर पा रहे हैं। तो वही भाग, ये वही समतल में कि पूरा यहाँ पे वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इसका कुछ ही भाग, जैसे यहाँ और यहाँ मिटा दें, ये सीधा लाइन पड़ रहा है आपका इस तरह, तो कुछ ही भाग, तो इसका क्या होगा, रेडियस। अब बताते हैं इसका रेडियस क्या होगा। तो आप रेडियस इसका क्या होगा, तो पूरा कितना बड़ा होगा तो ये तो पता नहीं है, तो इसका रेडियस होगा इन्फिनाइट, इसका रेडियस इन्फिनाइट। इसका फोकस क्या होगा, फोकस भी इन्फिनाइट होगा, फोकस भी क्या होगा, इसका इन्फिनाइट होगा, और रेडियस भी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर जुड़ते हैं, तो उसमें बताया जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ रखने पर कहाँ बनता है, और वो भी शॉर्ट होगा जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।